तो आज से हम एंटर करने जा रहे हैं ब्लैक लेयर मंगा की असली जर्नी। लेकिन जैसे हर वॉर के पहले एक कामनेस होती है, वैसे ही एक शॉर्ट रिकैप जरूरी है। सो लेट्स रिवाइंड फॉर द लास्ट टाइम। जैसे तुमने एनीमे के एंड में देखा था कि डार्क ट्राइड ने क्लोवर किंगडम और हर्ट किंगडम दोनों पे अटैक किया था, और उनमें सबसे ज़्यादा डेंजरस था जेनॉन, जिसने कैप्टन यावी और कैप्टन विलियम वेंजस को किडनैप कर लिया था। क्यों? बिकॉज उन दोनों की बॉडी माना उन्हें चाहिए थी एक ऐसे रिचुअल के लिए जो अंडरवर्ल्ड का गेट खोल सके, अ वर्ल्ड फील्ड विद डेविल्स, डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। लेकिन हर अंधेरा रोशनी से डरता है, उसी तरह इस बार रोशनी बनकर खड़े थे मैजिक नाइट्स ऑफ क्लोवर किंगडम, स्पिरिट गार्डियंस ऑफ हर्ट किंगडम्स और रिबॉर्न एल्व्स। एक ऐसा अलायंस तैयार हो रहा था टू स्टैंड अगेंस्ट द डेविल्स, टू स्टॉप द एपोकलिप्स। और तभी आस्था ने लिया सबसे बड़ा डिसीजन। अपने अंदर के डेविल लीवे के साथ किया एक कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ऑफ डोमिनेशन बट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑफ रिस्पेक्ट, ऑफ यूनिटी। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आस्था को बनाएगा और भी ज़्यादा पावरफुल, अ न्यू फॉर्म ऑफ पावर, डेविल यूनियन। और यहीं से ब्लैक क्लोवर की असली कहानी शुरू होती है। द पार्ट एनिमे कभी दिखा नहीं पाया, लेकिन नागा ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। तो रेडी हो जाओ, बिकॉज नाउ वी गो बियॉन्ड इनटू द बैटल, इनटू द डार्कनेस एंड इनटू द डेस्टिनी ऑफ आस्था। तो स्टोरी शुरू होती है एकदम साइलेंट टेंशन के साथ। नाक्ट एक इंटेंस लुक के साथ आस्था की तरफ देखता है और बस इतना ही कहता है, यू चूज राइट। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए ये सब कुछ काम लगता है, लेकिन अगले मोमेंट में पूरा माहौल बदल जाता है। नाक्ट अपने डेविल्स को जगाता है, उसकी बॉडी से एक टेरिफाइंग ऑरा निकलती है, एक अंधेरा जो उसके पूरे बॉडी को ढक लेती है, और वो एक्टिवेट करता है अपना डेविल यूनियन मोड कैनिस को। एक ऐसी पह है जिसमें उसका और उसके डेविल का बॉन्ड शुरू हो जाता है। और ये वही मोमेंट है जब नाक बोलता है, आज से तुम दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तुम मुझे अटैक करो। अब सीन शिफ्ट होता है आस्था और लीवे की तरफ। नाक उन्हें समझाता है, अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें अपने डेविल के साथ पूरी तरह यूनाइट करना होगा और एंटी मैजिक के हर एक ड्रॉप को बाहर निकालना होगा। लेकिन तभी एकदम से आस्था और लीवे के पैरों के नीचे एक ब्लैक होल बन जाता है, और उस होल से बहुत सारे काले हाथ बाहर निकलकर उन्हें पकड़ लेते हैं। ये हाथ धीरे धीरे उन्हें जख्म में लगते हैं, लेकिन आस्था तुरंत रिएक्ट करता है, अपने ब्लैक फॉर्म यूज करता है और उनसे छुटकारा पा लेता है। आस्था जैसे ही छूटता है, वो अपने आसपास लीबिया को ढूंढने लगता है, और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो अपने कंधे पर देखता है, लीबे जो अब बहुत छोटा हो गया है। लीबे थोड़ा कंफ्यूज होके कहता है, लगता है जब भी मैं तुम्हें पावर देता हूँ तो मैं छोटा हो जाता हूँ। इस बात पर नाक एक्सप्लेन करता है, डील बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो बंदा ऑर्डर देता है, कंट्रोल उसी के पास होता है, और इसी वजह से मैं अपने डील्स के साथ इजीली यूनाइट कर सकता हूँ। लेकिन आस्था, तुम्हारा यूनियन अभी इनकम्प्लीट है, तुम बस उसकी पावर का छोटा सा हिस्सा ही एक्सेस कर रहे हो। आस्था अब लीविया से सीधा सवाल करता है, मुझे तुम्हारी रियल पावर कैसे मिलेगी? लीवे थोड़ा ऑकवर्ड होकर उसे जवाब देता है, मुझे क्या पता, मेरा तो प्लान था कि मैं तुम्हारी बॉडी को कंज्यूम करके खूब लड़ूंगा। मैं तो कभी बाहर निकला ही नहीं, और इसी वजह से तुम जैसे मुमरे ने मुझे हरा दिया। उनकी बात सुनते ही नाग एकदम से आगे बढ़ता उनसे कहता है, लगता है तुम्हें ये सब लड़ते लड़ते ही समझ आएगा। और वो फिर बोलता है, डेविल यूनियन से मैं हर डेविल की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने शैडो मैजिक में यूज करता हूँ। ये कहकर नाग एक्टिवेट करता है एक टेरिफाइंग स्पेल, और उसके आसपास काले भयानक शैडो क्रिएचर्स दिखाई देने लगते हैं। सब कुछ एक डरावना बैटलफील्ड में बदल जाता है। आस्था उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है, तभी एक शैडो उसके पीछे से निकलता है और उस पर अटैक करता है। आस्था अपने सोर्ड से अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन दूसरे शैडोज उस पर और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। आस्था उनके अटैक्स को बॉच कर रहा होता है, एजिलिटी से मूव कर रहा होता है, लेकिन तभी उस नाग से कहता है, जब तक तुम पीछे हरा नहीं देते ये शैडोज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आस्था के मन में एक थॉट आता है, ये बंदा 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, इसका मतलब है इसने 4 बार मौत का सामना किया होगा। नाग उसे समझाता है, तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसमें लीवे तुम्हारा सर्वेंट नहीं है, इसलिए तुम उसकी 100% पावर यूज नहीं कर सकते। लेकिन तुमने ये बात खुद चुना है, अब इसी पावर से मुझे हराओ। आस्था पूरा हिम्मत के साथ चिल्लाता है, मैं अपनी लिमिट्स को सरपास करूंगा। तभी 2 और शैडोज आस्था पर अटैक करते हैं। आस्था अपना डीमन स्लैशर कटाना निकालता है और एक ही स्ट्राइक में उन्हें काट डालता है। वो सोर्ड को देखते हुए कहता है, फिर तुम्हारा नाम है आज से डीमन स्लैशर कटाना। चलो अब कैप्टन यामी को वापस लाते हैं और उसी के साथ अपने लिमिट्स को फिर से तोड़ते हैं। नाक्ट उस लाइन पे थोड़ा सरकास्टिकली कहता है, मुझे ये फ्रेज बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद फिर हम सीन शिफ्ट करते हैं बैटलफील्ड पे, जहाँ
को हम देखते हैं, पूरा पसीना पसीना वो था, माउंटेन्स में बड़े बड़े होल्स बना चुका था वो अपने मैजिक से। फिर चिल्लाता है, बाहर आओ, मुझे चुप कर क्यों देख रहे हो तुम। तभी वहाँ से लैंगरिस बाहर निकलता है, के गोल्डन डॉन का फॉर्मर वाइस कैप्टन। लैंगरिस बोलता है, वो चिल्लाने वाली स्पिरिट कहाँ गई, हमेशा तुम्हारे साथ होती है। कहता है, वो मेरे ग्रीमोर में छिपी हुई है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वापस ट्रेनिंग जोन में आस्था और लीवे जमीन पर पड़े होते हैं। नाक्ट उन्हें देखता है और बोलता है, तुम फिर हार गए। आस्था फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो सोचता है चाहे कितनी बार मैं कोशिश करूं समझ ही नहीं आता जीतू कैसे। नाक्ट तो इस फाइट को सीरियसली भी नहीं ले रहे। फिर आस्था देखता है एक बॉक्स, धीरे से वो उसके पास जाता है और उसमें से निकलता है खाना। वो खाना खाने लगता है, वहाँ कहता है, वाह मेरे घाव हील हो रहे हैं, मुझे एनर्जी मिल रही है। लीवे को कोई रिएक्शन नहीं रहता है। आस्था बोलता है, रेजिस्टेंस के लोगों ने इसे एंटी मैजिक से बनाया है, उन्हें मिलके थैंक यू बोलना पड़ेगा। और फिर आस्था बोलता है, मुझे एक आइडिया आया। लीवे सोचता है, आस्था के 10 आइडियाज में से एक जीनियस होता है, देखते हैं ये कौन सा है। आस्था लीवे को कंधे पे उठा लेता है और चिल्लाता है, कंबाइन। लीवे चीखता है, तू पागल है क्या, ये मजाक का टाइम नहीं है। आस्था कहता है, मैं सीरियस हूँ, जब हम साथ फाइट करेंगे तो हमारे दिल और शरीर एक हो जाएंगे। लीवे बोलता है उसे, अगर ऐसा होता है तो हम अब तक इतनी मुश्किल में ना होते। दोनों लड़ते रहते हैं और नाक्ट उन्हें देखता है, उसके मन में फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। नाक्ट बोलता है, अब समय आ गया है बाकी सबसे मिलने का। आस्था हैरान हो जाता है, क्या 2 दिन हो गए। नाक्ट बोलता है, अगर तुम नहीं कर सकते तो यहीं मर जाओ। और फिर एक्टिवेट करता है वो अपना स्पेल, मोनोजोन हंटिंग ग्राउंड ऑफ डार्कनेस। पूरी जगह डार्कनेस से भर जाती है। आस्था कुछ सेंस नहीं कर पाता, तभी एक शैडो पंच उसके चेहरे पर पड़ता है और वो गिर जाता है। नाक की आंखें चमकती है, एक और पॉसिबिलिटी है। आस्था सोचता है, मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या है, ये तो एब्सोल्यूट फेयर है। लिबे कहता है, मुझे और पावर चाहिए, हमें इमोशनली और फिजिकली एक होना होगा। आस्था और लीबे एक ही वक्त चिल्लाते हैं, हम डबल यूनियन मोड में क्यों नहीं जा पा रहे हैं। दोनों सोचते हैं लिक्ट की मौत का बदला लेना है, कैप्टन जानी को बचाना है, हम यहाँ नहीं मर सकते। और यहीं ये पार्ट खत्म हो जाता है। आस्था और लीबे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन क्या ये दोनों फाइनली डेविल यूनियन अनलॉक कर पाएंगे, या फिर ये ट्रेनिंग बन जाएगी उनके लिए एक और नया डेथ एक्सपीरियंस। ये जवाब छिपा है अगले चैप्टर्स में। लेकिन उससे पहले अब बारी है तुम्हारी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तुम चाहते हो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। मैंने जानबूझकर सिर्फ 2 चैप्टर्स ही कवर किए हैं, क्योंकि अब अगला स्टेप तुम डिसाइड करोगे। अगर रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग आया तो हम ब्लैक क्लोवर मंगा की इस असली इंटेंस जर्नी को और आगे ले जाएंगे बिना कुछ स्किप किए। सो लेट मी नो, अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना। और हाँ, टिल देन, राधे राधे, शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।